जय श्री कृष्ण। गीता का 6वां अध्याय और 3वां श्लोक, जहाँ भगवान आत्मा कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति के लिए सिर्फ आत्मा के लिए कहा जा रहा है, जबकि ये लक्ष्यार्थ है कि उसके लिए कहा जा रहा है जिसको हमने बताना है। तो भगवान की ये बात जीव के लिए कही गई है कि जो जीव पूर्णता की आकांक्षा रखता है और आसक्ति से रहित कर्म ही साधन उनके लिए कहा गया है। तो कहा गया, भगवान कहते हैं कि उनके लिए क्या साधन है, उन्हें क्या करना चाहिए। इतना बड़ा जीवन है, जीवन में हम कर्म करेंगे तो कुछ कर्म अपनी फल की प्राप्ति के लिए भी करेंगे। कहा गया कि अपने फल की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो आसक्ति से रहित होंगे, तो फिर अपने लिए नहीं होगा। मेरा जीवन जो होगा वो समाज के लिए होगा, मेरे परिवार के लिए होगा, मेरे साथ में रहने वालों के लिए होगा, धर्म के लिए होगा, परमार्थ के लिए होगा, लेकिन मेरे स्वयं के लिए कम से कम होगा। तो यही साधना जो है वो साधक करते हैं, जिनको आत्मा में पूर्णता चाहिए या फिर अपने योग में पूर्णता चाहिए या अपने आप में पूर्णता चाहिए। तो कहा कि जो मुनि योग से पहले ही उन्नत हैं, वो उनके लिए ध्यान में शांति ही साधन कही गई। ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति के लिए ध्यान में शांति, तो ध्यान में शांति का मतलब भगवान 12वें अध्याय में बहुत सुंदर बोलते हैं। भगवान कहते हैं त्यागास शांति निरंतर, त्याग से ही शांति मिलती है। तो त्याग का मतलब क्या है? कर्म फल का त्याग। हम कर्म नहीं छोड़ सकते, हम खाना नहीं छोड़ सकते। हम प्रातः काल कह रहे हैं कि कर्मण्य वाधिकारस्ते, तेरा अधिकार किस पर है? कर्म पर है। माँ फलेषु कदाचन, मेरा जो अधिकार है वो फल पर है। तो फिर हमारे को सिर्फ उस परमात्मा को दृष्टि में रखते हुए तुम्हें, भगवान बहुत सुंदर भगवान से कहा गया, वाल्मीकि जी बहुत सुंदर रामायण में कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करें। भोजन करें तो तुम्हें निवेदन करें, कर्म करें तो तुम्हें निवेदन करें। सन्मुख रख के जब भगवान के होते हैं, भगवान स्वयं भी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। उस व्यक्ति के सारे पाप संताप सब खत्म हो जाते हैं जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है। सन्मुख का मतलब क्या है? जब वो मेरे सामने आ जाता है। मेरे सामने का मतलब कि वो मेरे में और अपने आप में कोई भेद नहीं समझता। जब वो व्यक्ति परमात्मा के साथ एक हो जाता है, उसकी साधना में लीन हो जाता है, तो उसके कर्म भी और कर्म फल का त्याग भी होने लगता है। जय श्री